हेलो, वेरी गुड इवनिंग भाई। तो आई होप आपने भाई ये देख ले होंगे वीडियो वगैरह। ठीक, जो तीन जो है आपके क्लास 3 तक जो है आपके पीवाईक्यू की आ चुकी है और इसमें आपको बड़े यूनिक क्वेश्चन मिलेंगे। वेरी यूनिक क्वेश्चन आई कैन से, वेरी यूनिक। तो आई होप आप इन क्वेश्चंस को प्रॉपरली कर लें और आपको बिल्कुल बेनिफिट उसका नजर आएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक, आइलेट ऑफ, आइसलेट नहीं बोलते, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ये कहां पर पाई जाती हैं? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस तो ये आपके कहां पर पाई जाती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है साइंस का। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस तो ये आपके कहां पे पाई जाती हैं? पैंक्रियाज में, पैंक्रियाज जिसे कहा जाता है अग्नाशय, अग्नाशय। ठीक, अग्नाशय के नाम से जाना जाता है हिंदी में, आइलेट्स ऑफ। और इसी आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से क्या निकलता है आपके? इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन क्या होता है? इससे सिक्रेट होता है आपके इंसुलिन हार्मोन, ये आप ध्यान रखें। और इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज। इंसुलिन की कमी से क्या होता है आपके? डायबिटीज नाम की जो बीमारी होती है वो आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 2, हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया में, हाइपोथर्मिया में टेम्परेचर कितने डिग्री, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट तक कम हो जाता है, कम हो जाता है? ठीक, तो कितना आता है इसमें? 2.5 से लेके 3 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। तो हाइपोथर्मिया जो होती है कहाँ पे होती है? सियाचिन वगैरह में जो होता है आपके। तो इसमें जो है आपके जो टेम्परेचर है वो आपके 2.5 से लेके 3 डिग्री के बीच जो है ये कम हो जाता है। और ये जो बीमारी है ये कहाँ पे होती है? तो ये होती है आपके ठंडे प्रदेशों में, सियाचिन स्पेशली। कहाँ पे होगी इस तरह की डिजीज? सियाचिन वगैरह में। और नॉर्मल, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है फ़ारेनहाइट में? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी आप ध्यान रखें। तो जो नॉर्मल आपके क्या कहते हैं बॉडी टेम्परेचर होता है ये कितना आता है आपके? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। इसे अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो केल्विन में कितना हो जाएगा ये? केल्विन में, केल्विन में इसमें 273 जोड़ देंगे सेल्सियस वाले में, तो हो जाएगा 310 केल्विन। तो ये आपके ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हो गया। तीनों आपके क्या कहते हैं नॉर्मल जो आपके ह्यूमन बॉडी हो गया उसका टेम्परेचर हो गया, तीनों मेजरमेंट। तो ये तीनों आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन है साइंस के हिसाब से, आप ध्यान रख लें। और बच्चे जो है इतने बेसिक सवालों को ही नहीं कर पाते, वहां पे पूछो उनसे तो वो कंफ्यूज रहते हैं। वो तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, बल्कि इन छोटे छोटे सवालों से आपको सिलेक्शन मिलेगा आगे आने वाले टाइम में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है भाई आपका, मॉम की फुल फॉर्म क्या है? मॉम, मॉम तो यह है मार्स ऑर्बिटर, ऑर्बिटर मिशन। ठीक, तो ये कब लॉन्च किया था इसरो ने? इसरो ने कब लॉन्च किया ये? 5 नवंबर 2013। किस पे लॉन्च किया ये? मंगल ग्रह पर, मंगल
मंगल प्लेनेट पे, मंगल ग्रह पे भारत ने जो अपना इसरो, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने लॉन्च किया था आपके 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की स्टडी के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, डीपीटी में, डीपीटी जो बीमारी होती है इसमें, सॉरी वैक्सीन जो होती है, डीपीटी की जो वैक्सीन होती है, टीका होता है, इसमें पी क्या है, पी क्या है, पी क्या है, ये कई बार एग्जाम में आता है। क्वेश्चन आता है कि जो डीपीटी होता है, डीपीटी में आपके क्या कहता है, पी क्या है, ठीक। तो यह है आपके डीपीटी की फुल फॉर्म, आपको इसका आंसर क्या आ जाएगा, डीपीटी की फुल फॉर्म, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, पर्टोसिस, 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 टिटेनस, टिटेनस। तो क्या है ये, डिप्थीरिया, पर्टोसिस और आपके क्या कहता है, टिटेनस, ठीक। इसे कहा जाता है आपके काली खांसी भी बोलते हैं इसे, काली खांसी, पर्टोसिस। तो आपके एग्जाम में कई बार आता है कि जो बच्चों को डीपीटी का टीका लगाया जाता है, उसमें जो है आपके ये जो है पी क्या होता है, तो ये आपके पर्टोसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 5, लिमूर, लैमूर, लैमूर नाम का जो जानवर है, एनिमल है, ये कहां पर पाया जाता है? तो ये लिमूर जो है आपके कहां पे पाया जाता है, मेडागास्कर, मेडागास्कर। तो कहां पर है मेडागास्कर, यह है आपके अफ्रीका में, मेडागास्कर जो है आपके अफ्रीका में, ठीक। मेडागास्कर है आपके अफ्रीका में। तो ये हिंद महासागर में जो मेडागास्कर है, ये आपके क्या है, सबसे बड़ा आइलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप है। ये भी कई बार एग्जाम में आता है कि इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है। तो इंडियन ओशन का जो सबसे बड़ा आइलैंड है, हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है, वह है आपके मेडागास्कर। क्वेश्चन नंबर 6, लॉयन टेल मैकॉक, लॉयन टेल मैकॉक, ठीक। लॉयन टेल, लॉयन टेल मैकॉक, ठीक। ये कहां पर पाया जाता है? लॉयन टेल का मतलब होता है कि शेर की तरह जिस बंदर की पूंछ होती है, मैकॉक का मतलब होता है आपके मंकी। तो क्वेश्चन है कि लॉयन टेल मैकॉक आपके क्या कहते हैं, ये कहां पर पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये पाया जाता है नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स है? या इसको हम लोग और भी एग्जैक्ट बोले तो कहां पे पाया जाता है ये, पश्चिमी घाट में। कहां पे पाया जाता है ये, वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, ठीक। एक और भी है यहां पे, तो नाम से पता लग जाएगा, नीलगिरी तहर, नीलगिरी तहर। ये जो नीलगिरी तहर है, ये कहां पे मिलता है? तो ये भी आपके वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट का प्रमुख हुआ है आपके एनिमल या जानवर है। ये भी कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि वेयर इज द अबॉर्ड ऑफ नीलगिरी तहर, ताहर। तो यह है आपके पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट, जो कि कहां से लेके कहां तक फैला हुआ है, ये साउथ गुजरात से लेके, दक्षिणी गुजरात से लेके तमिलनाडु तक। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि पश्चिमी घाट जो है कहां से लेके कहां तक फैला हुआ है। तो यह है आपके दक्षिणी गुजरात से लेके तमिलनाडु तक। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है भाई आपका, ग्राफीन क्या है? ग्राफीन, ग्राफीन क्या है ये, ठीक।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यह है कार्बन का क्या है ये अपर रूप, कार्बन का अपर रूप, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। जैसे आपके हो गए कौन से कार्बन के एलोट्रॉप में हो गया आपका कोयला हो गया, आपका डायमंड हो गया, आपके फुलरीन हो गया, फुलरीन कई बार आपके एग्जाम में आता है फुलरीन, जिसे क्या लिखते हैं आपके C60, तो C60 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कई बार आपके एग्जाम में आता है कि कार्बन के एलोट्रॉप्स या अपर रूप जो है आपके कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है भैया आपके, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ब्रह्मांड में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? ठीक, ब्राइटेस्ट स्टार इन द यूनिवर्स। ठीक, अब देखो मोस्टली बच्चे यहाँ पे क्या सोचेंगे, कि भाई सूर्य जो है वो सबसे चमकीला तारा है, लेकिन सूर्य क्या है आपके, सूर्य जो है हमारे सौर मंडल में, वो हमारे सोलर सिस्टम में। तो हमारा जो सौर मंडल या सोलर सिस्टम है वो ब्रह्मांड या यूनिवर्स का एक पार्ट है। वो क्या है? ब्रह्मांड या यूनिवर्स का एक पार्ट है। ठीक, और ये कह रहा है कि ब्रह्मांड में सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सीरियस ए, यस, सीरियस ए के नाम से जाना जाता है, कई बार एग्जाम में आता है। ठीक, तो ये तारा जो है इसका मतलब क्या है? हमारे सौर मंडल से बाहर है ये, हमारा जो सोलर सिस्टम है उससे आपके आउटसाइड है ये। ठीक, उससे जो है ये बाहर होगा, जबकि हमारे सौर मंडल में केवल क्या है? एक ही तारा है और वह है सन। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। इसी तरह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं इसे। हीलियोस्कोप क्या है? हीलियोस्कोप क्या है? तो हीलियो का मतलब क्या होता है यहाँ पे? हीलियो का मतलब होता है यहाँ पे सन, सूर्य। स्कोप माने जिससे उसको देखा जा सके, जैसे टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए। इसी तरह आपके हीलियोस्कोप होता है, और हीलियोस्कोप से क्या है? ये सूर्य को देखने के लिए, सूर्य को ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक, तो ग्रीक लैंग्वेज में, यूनानी भाषा में सूर्य को ये कई बार एग्जाम आता है कि किस नाम से जाना जाता है। तो ग्रीक लैंग्वेज में जो सन है इसे जो है आपके हीलियो के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये भी आप ध्यान रखें। आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूं मैं इस वीडियो का, उम्मीद है कि आप इन्हें देखते रहेंगे। आखिरी क्वेश्चन है वह इस वीडियो का कि एनिमोफिली क्या है? एनिमोफिली क्या है? ठीक, तो एनिमोफिली क्या होता है? ये जो हवा के द्वारा जो परागण होता है, हवा के द्वारा परागण, पॉलिनेशन थ्रू या बाय एयर। ठीक, तो उसे कहा जाता है एनिमोफिली। जैसे आपने देखा होगा कई बार छतों में या कहीं आपके क्या कहते हैं दीवारों पे जो है पीपल वगैरह उग जाता है, तो वो कोई ये तो है नहीं कि भाई छतों में पीपल का पेड़ लगा रहा होगा, नहीं, तो वो किसके कारण होता है? ये हवा के द्वारा क्या होता है? ये
परागण होता है जिसे बोलते हैं वायु परागण या पॉलिनेशन थ्रू दी एयर होता है, तो इसे कहा जाता है आपके एनिमोफिली। तो ये कई बार एसएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये थे भाई इस वीडियो के आपके क्वेश्चन। आई होप आप ज्यादा से ज्यादा इनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।